तो आज हम ब्रिटिश की दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका नाम है पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो ये पॉलिसी लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था ना। इन्होंने एक्चुअली रिंग फेंस की जब पॉलिसी आई उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने ये पॉलिसी लाई। तो हमने पहले वीडियो में रिंग फेंस पढ़ा, अभी इसको पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस को। तो ये एक अग्रीमेंट था कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बीच में और इंडियन रूलर्स के बीच में ये अग्रीमेंट था। इंडिया में जो राजा महाराजा थे उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अग्रीमेंट था। तो इस अग्रीमेंट में ये समझौता जो था, इसमें ये था इंडियन रूलर्स के कि इंडियन रूलर को अपने स्टेट में एक ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ती थी। मान लीजिए कि ये एक स्टेट है, ये एक एरिया है, मान लीजिए कोई भी एरिया है, या ये इंडियन रूलर का कोई एरिया है, इसमें इनको ब्रिटिश की आर्मी रखनी पड़ेगी। अब ब्रिटिश आर्मी रखी, इसी ब्रिटिश आर्मी को, जो कि ब्रिटिश की एक टुकड़ी होती थी, उसे हम सब्सिडरी फोर्स कहते थे, है ना। जैसे कि नाम ही है सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी फोर्स कहते थे इस टुकड़ी को। इस आर्मी का खर्चा पूरा इंडियन स्टेट या रूलर देगा, पूरा खर्चा इसका उठाएगा और इसका पूरा मेंटेनेंस देगा। पैसा या टेरिटरी जिस भी फॉर्म में देना चाहे दे सकते हैं। रूलर किसी दूसरे स्टेट्स के साथ बात नहीं कर सकते हैं बिना ब्रिटिश की परमिशन के। इसके कुछ मतलब पॉइंट्स, ये मेन पॉइंट समझना। पहली बात तो ब्रिटिश की फ़ोर्स को अपनी टेरिटरी में रखेगा, ये इस टेरिटरी में ब्रिटिश की फ़ोर्स को रखेगा और उसका मेंटेनेंस वगैरह सब पे करेगा। दूसरा, एक किसी दूसरे यूरोपियन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, किसी दूसरे यूरोपियन के साथ कोई भी मतलब अलायंस नहीं बना सकते बिना ब्रिटिश की परमिशन के, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा भी रिलेशन नहीं रख सकते, नो फॉरेन रिलेशन। कोई भी नेगोशिएशन किसी दूसरे इंडियन रूलर से, मान लीजिए यहाँ पे एक इंडियन राजा और यहाँ एक और इंडियन राजा है, तो आपस में मतलब नेगोशिएशंस नहीं कर सकते आप बिना ब्रिटिशर्स को बताए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बताए। और उसके अलावा ये था कि अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रखना पड़ता था उन राजाओं को, जो लोग ने ये एक्सेप्ट किया होता था। और मतलब उनका काम ये होता था, वो एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह होते थे वो ब्रिटिश रेसिडेंट। वो नज़र रखते थे हर चीज़ों पे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जाके बताते थे अपनी मतलब सीनियर ऑफिशियल्स वगैरह को। अब ये चीज़ें तो भाई इस अलायंस के, इस अग्रीमेंट के अंदर होती थी कि भाई आपको ब्रिटिश फोर्स रखनी है, दूसरा आपको ब्रिटिश रेसिडेंट रखना है, तीसरा आप किसी अदर यूरोपियन एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकते, चौथा आप किसी दूसरे इंडियन स्टेट्स में के साथ नेगोशिएशन नहीं कर सकते। ये मेजर 4 पॉइंट्स थे। अब इनके रिटर्न में मिलता क्या था भाई, किसी ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया रूलर ने, तो क्यों किया है? रीज़न ये था, मेन पर्पस, इन रिटर्न में कंपनी इन रूलर्स को बाहरी दुश्मनों और अंदर के बगावत से प्रोटेक्ट करती थी। मान लीजिए बाहर से जो भी दुश्मन है उनसे डिफेंस का काम करती थी, डिफेंड फ्रॉम एनिमीज़। और दूसरा एक और चीज़ था कि कंपनी को इंटरनल मैटर्स में इन रूलर्स के कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इंटरनल मैटर्स में इन्होंने कहा कि भाई हम आपके इंटरनल मैटर्स में कोई मतलब नहीं रखेंगे, हमें सिर्फ काम है आपको डिफेंस देना, तो डिफेंड करेंगे हम आपको। मेन पर्पस ब्रिटिश का यही था कि ब्रिटिश का इंडियन स्टेट्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना, ताकि भाई हमने ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स दी, उनको बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट किया एनिमीज से, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल लेना चाहते थे। रूलर सिर्फ नाम के राजा बचे थे और बाद में असली पावर ब्रिटिशर्स के पास ही आ जाती थी। तो सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल पॉलिसी साबित हुई है, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो एक इजी लाइन में अगर हम समझेंगे कि सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि अपने घर में कोई अंग्रेज़ गार्ड रखना, उसका खर्चा तुम खुद उठाओ। मान लीजिए राजा है, राजा ने अपने घर में कोई अंग्रेज़ गार्ड रखा, इंग्लिश, ठीक है, मतलब एक पूरी फोर्स ही रखी थी, और उसका खर्चा वो खुद उठाती थी, और घर के फैसले यही लोग करेंगे, और तुम सिर्फ मालिक नाम के रह जाओगे। मतलब राजा जो है वो नाम का राजा है, बाकी सारे फैसले यही कर रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करते थे सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के अंदर। तो बस यही था इसका। अब इसमें हम समझेंगे कि पहला स्टेट जिसने एक्सेप्ट की थी सब्सिडरी अलायंस वो अवध था, 1765 में उन्होंने ये एक्सेप्ट की। और लास्ट स्टेट जो था वो होलकर्स थे 1818 में, मतलब ये मराठास के होलकर्स थे। बीच में बहुत सारे अदर स्टेट्स भी थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जैसे कि हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, तंजौर हो गया, फिर अवध तो था ही, फिर पेशवाज, भोसले, सिंधियाज, मतलब मराठास के बाकी भी। राजपूत स्टेट्स ने भी एक्सेप्ट किया था, जैसे कि जोधपुर, जयपुर, बूंदी और रूलर ऑफ भारतपुर 1818 में। इन राजपूत स्टेट्स, मतलब काफ़ी राजपूत स्टेट्स ने भी इसको एक्सेप्ट किया था। तो यहीं पर ये ख़त्म होता है ये, बस। थैंक यू।